नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, कृषक, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, रेल परिवहन के विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल के लिए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख करने को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अब पुरुष और महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या अपने सास ससुर में किसी को भी सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, क्या कुछ जानकारी है? भजनलाल शर्मा ने जो बैठक की है उसमें क्या कुछ विकल्प निकलकर सामने आ रहे हैं? किस महत्वपूर्ण चर्चा पर, मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है? रूप नारायण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। हेलो हेलो रूप नारायण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजस्थान में हेलो जी बताइए, तमाम जानकारी क्या है बैठक को लेकर? देखिए, राजस्थान में जो है फिलहाल वर्तमान में अगर बात करें हम तो उपचुनाव पास में है, 5-6 सीटों पे उपचुनाव है। उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है। वहीं पे जो है कई कयास लगाए जा रहे हैं। शायद मंत्रिमंडल विस्तार की भी यहाँ पे चर्चा की गई है। फिलहाल जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली और उन्होंने जो है अपने राजस्थान प्रदेश के बारे में विस्तार से बात की कि कहाँ क्या जरूरत है और किस तरीके के जो है काम उन्हें करना है। 45% उनका दावा है कि 45% वादे पूरे कर दिए, लेकिन जो बाकी काम है उन्हें जो है निरंतर सतत प्रक्रिया से पूरे किए जाएं और जनता को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस चीज को लेकर जो यहाँ पे उन्होंने जो बैठक में चर्चा की। रूप नारायण, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सदस्यता अभियान के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सदस्यता पर जोर देते हुए सदस्यता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट विचार का प्रतिनिधित्व करती है, जहां समाज के सभी वर्गों और सभी भौगोलिक स्थितियों में रहने वाले लोगों के कल्याण का विचार महत्वपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिन्हा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की निरंतर सक्रियता और संगठन की रीति नीति से सहमत होते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों, मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी विभाग और जयपुर शहर के पार्षदों और पदाधिकारियों की विभिन्न बैठकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें और अधिकतम लोगों को भाजपा से जुड़ने के लिए भी जुट जाए। राजस्थान में होने वाले आगामी 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तैयारी के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू और दौसा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठक प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में ली। इस दौरान उन्होंने संगठन को विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर सक्रिय करने और आमजन को पार्टी के साथ जोड़ने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए। दोनों बैठक में विधानसभा उपचुनाव में संगठन की सक्रियता बढ़ाने के लिए गठित 4 सदस्यीय समिति के सदस्यों सहित विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक और मंडल अध्यक्षकों सहित पंचायती राज और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपस्थिति कांग्रेस नेताओं से संवाद करते हुए कांग्रेस नेताओं से आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए
संगठन की सक्रियता बढ़ाने के सुझाव प्राप्त किए। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र में निवास करने वाले सभी पूर्व पदाधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों से जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संपर्क कर संगठन की गतिविधियों में शामिल पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हैं। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने आरएसआरडीसी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने और सभी स्थानों पर रेड बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने टोल नीति में सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल नियमों में किए गए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से टोल संवेदकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और टोल टैक्स एकत्र की प्रक्रिया नियमित और सुचारू होने से राजस्व में वृद्धि होगी। बोर्ड मीटिंग में इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ग्राम दांतली में आदिवासी समाज के अंतिम शासक वीर राव बादा की मूर्ति स्थापना की। आपको बता दें, प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि इस इलाके से सालों से नहीं दशकों से हमारा लगाव है। जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो असीम प्रेम दिया, वही हमारी सबकी सबसे बड़ी ताकत है। इस इलाके में रोड के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बन गई हैं। विकास की प्रगति की और मैं देखता हूं कि इस क्षेत्र में अब खुशी का माहौल है और जब सड़क बनती है तो इतनी बड़ी, जब दो क्षेत्र जुड़ते हैं तो आसपास के पूरे इलाके को लाभ होता है। इसमें कोई एक जाति का, एक धर्म, एक समाज, बिरादरी की बात नहीं है। किसी एक पार्टी की, एक विचारधारा वाले लोग सड़क पर नहीं चलते हैं। बड़ी सोच लेकर लोगों को समझकर काम करना चाहिए। आपस में लोगों को जोड़ने की बात होनी चाहिए। आजकल तमाम नेता जोड़ने की बात करते हैं, विवाद पैदा करने की बात करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर जिले के सीमांत क्षेत्र के गांव गोडू के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तक भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बच्चे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षाएं दें, सकारात्मकता के साथ अच्छे अंक हासिल करें। उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर स्पर्धा परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने और सूर्य नमस्कार सहित अन्य व्यायाम करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि इससे शरीर मजबूत होगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने अभिभावकों का आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई से अधिक अवसर दें, जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर हो और वो अपने गाँव और शहर का नाम रोशन करें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि 14 साल तक कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। राज्यपाल ने बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही प्रगति का मूल आधार है, इसे ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि घुमंतु और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें स्कूलों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बेटियों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। प्रत्येक पात्र किसान सब्सिडी और अन्य योजनाओं के तहत पंजीकृत हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवचर के निर्देशों पर प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।
अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के नेतृत्व में सी स्कीम स्थित श्याम जूस सेंटर पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बगड़िया भवन के पास संचालित श्याम जूस सेंटर पर निरीक्षण किया। यहां सड़े हुए फलों से जूस बनाया जा रहा था। फलों और जूस बनाने के उपकरणों पर फफूंदी और जंग लगी हुई थी और दुकान में काफी गंदगी पाई गई। वहीं जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। यहां वनस्पति तेलों में एसेंस मिलाकर सरस सहित विभिन्न ब्रांड का नकली घी बनाया जा रहा था। इस मामले में सरस डेयरी की ओर से जयसिंहपुरा खोर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग के साथ हुए रेप मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के घटनास्थल का मुआयना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि कहां पर कमी है, वहां पर सुधार किया जाएगा। जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही जो अस्पताल में काम करने वाले ठेकेदार हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी बात की जाएगी और जहां जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम का सुधार किया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी प्रपोजल से जो कमियां हैं उनको भी सुधार किया जाएगा। आपको बता दें, जोधपुर में दुष्कर्म का मामला जो है उससे रिलेटेड ये खबर है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग के साथ हुए रेप मामले के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने घटनास्थल का मुआयना किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि कहां पर क्या कमी है, वहां पर सुधार की जाएगी। जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां लाइटें लगवाई जाएंगी। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। साथ ही जो अस्पताल में काम करने वाले ठेकेदार हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी बात की जाएगी। जहां जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम का सुधार किया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी प्रपोजल से जो कमियां हैं उनको भी सुधारी जाएगी। जोधपुर का ये पूरा मामला है, आपको बता दें। मुंडावर अलवर बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर गांव जिंदौली के समीप स्टेट हाईवे के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे से जहां एक ओर प्रशासन बेखबर है वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए ये मुसीबत का सबब बना हुआ है। काफी बार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत की जा चुकी है लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही है। सड़कों के बीचों बीच बने गड्ढों के कारण कई बाइक सवारों के चोटिल और घायल होने के वाहन और चालकों की टक्कर हो चुकी है। साथ ही में रोजाना बड़े बड़े वाहन फंसकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें ये टोल रोड है। वाहन चालक टोल देने के बावजूद भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गत सप्ताह से ये गड्ढा प्रतिदिन चौड़ा होता जा रहा है। वहीं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासनिक अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में गहरी नींद में सोए हुए हैं। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि संजय स्वामी का कहना है कि इस सड़क मार्ग से अलवर, बहरोड, कोटपुतली और जयपुर रोजाना हजारों वाहन लोग गुजरते हैं। इसे बिंडबना ही कहिए या टोल रोड होने के बावजूद भी सड़क मार्ग पर गड्ढों की वजह से वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हादसों से प्रशासन किसी प्रकार का सबक नहीं ले रहा। जालोर में पुलिस ने नाकाबंदी कर शंखवाली गांव में अवैध डोडा पोस्ट से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। गाड़ी में 471 किलो अवैध डोडा पोस्ट और 2 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि भादरा जून थाना अधिकारी मय जप्ता और डीसीआरबी स्पेशल टीम के द्वारा मंगलवार को रात्रि गश्त की जा रही थी। इस दौरान शंखवाली गांव में एक स्कॉर्पियो कार को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। कार में 24 कट्टों में 771 किलो 260 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट भरा मिला, जिसका बाजार मूल्य करीब 71 लाख रुपए है। इसके अलावा कार में 2 मैगजीन,
7 जिंदा कारतूस भी मिले। मामले में आरोपी बालोतरा के बयातू थाना क्षेत्र के भोजासेर गांव निवासी रामेश कुमार पुत्र तोगाराम जाट को गिरफ्तार किया। वहीं बायतू थाना क्षेत्र के बुठासरा गांव में केरली नाड़ी निवासी गोवर्धन रामपुर सोनाराम जाट पुलिस को देखकर फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। गाड़ी के आगे लगाया रामदेवजी का झंडा। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने स्कॉर्पियो के आगे रामदेवजी का झंडा लगाया, जिससे वो जातरू बनकर पुलिस की कार्रवाई से बच सके। लेकिन संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आरोपी चित्तौड़ से माल लेकर बाड़मेर की ओर जा रहे थे। जोधपुर शहर के सरदारपुरा क्षेत्र में घर सफाई कर्मी के रूप में काम करते हुए एक शातिर चोर ने 3-4 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने लाखों रुपए के जेवरात चुराकर अपने दोस्तों की मदद से फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिए। परिवारवादी प्रशांत जैन की ओर से अपने ही घर पर सफाई करने वाले करण जयपाल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज ने निर्देशन और डीसीपी निशांत भारद्वाज और एसीपी छवि शर्मा के सुपरविजन में सब इंस्पेक्टर विश्राम मीना सरदारपुर थाना जोधपुर के नेतृत्व में सरदारपुरा हलके में घर में काम करने वाले नौकर के द्वारा की गई चोरी का खुलासा करते हुए जेवरात बरामद किए। पुलिस ने आरोपी करण जयपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसने अपने सहयोगी दोस्त प्रेम प्रकाश और अरुण बाघेला के नाम से फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखने की बात कबूल की। इसके साथ ही किशोर सोनी को भी जेवरात बेचने की बात सामने आने पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने करीब 500 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी बाजारू कीमत करीब 40 लाख रुपए है। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां क्षेत्र के गांव खचवाना के चक 5 डीपीएन में एक महिला के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने और शव के घर के टॉयलेट में डालने की आशंका है। महिला की निशानदेही पर मंगलवार को पुलिस घर में बने टॉयलेट की जेसीबी की मदद से खुदाई करवा रही है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगने पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा एफएसएल और एमओबी की टीम भी मौके पर मौजूद है। गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि विनोद कुमारी ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई रूपराम खेत में ढानी बनाकर परिवार सहित रहता है। उसके चाचा का लड़का परवेज कुमार 11 अगस्त शाम करीब 6 बजे रूपराम को उसके घर से छोड़कर आया था। उस समय रूपराम की पत्नी अंजू और बेटा मनीष मौजूद थे। अगले दिन परवेज अपने खेत में गया और रूपराम के ढानी में नहीं मिलने पर उसके बारे में अंजू से पूछा तो उसने बताया कि रूपराम गोगामेड़ी गया हुआ है। अगले 3-4 दिन तक रूपराम के घर में नहीं मिलने पर जब परिवार वालों ने रूपराम के बारे में ज्यादा पूछताछ की तो रूपराम की पत्नी अंजू ने 17 अगस्त को गोगामेड़ी थाने में रूपराम के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।